सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, तो वो उस निर्णय से आपका जो आरक्षण है आगे चलकर अब ये ना के बराबर रह जाएगा और आपको कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जो अभी तक आपको ये सुविधा मिल रही थी, तो उस स्थिति में लाने के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो इसको कौन बदल सकता है? इसको सेंटर की सरकार बदल सकती है। वर्तमान में केंद्र की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहा कि यदि आपकी दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में, खासकर SC/ST के आरक्षण के मामले में यदि नीति आपकी स्पष्ट है, सोच सही है, तो फिर आपको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 24 को जो निर्णय दिया है, जिससे SC/ST का आरक्षण निष्प्रभावी हो गया है और ये फिर खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको प्रभावी बनाने के लिए और पूर्व की स्थिति में लाने के लिए फिर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाए और विशेष सत्र बुलाकर उसमें संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए। और उसमें फिर हम देखते हैं कांग्रेस और पूरा विपक्ष, तो वो आपको सपोर्ट करता है नहीं करता है। जिन्होंने संविधान बचाने और आरक्षण को बचाने के नाम पर पूरे देश में दलितों, शोषितों को, पिछड़ों को गुमराह करके इनका वोट तो ले लिया, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो जजमेंट के बाद इनको सांप सूंघ गया है। ये सारी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस और इनका इंडिया गठबंधन सब चुप है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने भी बहुत बड़ी गलती की, उनके बहकावे में आ गए। संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर उनके बहकावे में आकर अपनी पार्टी BSP को भी किनारे कर दिया और इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब क्या हो रहा है? चुनाव खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन को फायदा तो हो गया गुमराह करके आप लोगों को, लेकिन जब 1 अगस्त को निर्णय आया आरक्षण को लेकर कि जो शुल्क कास्ट के लोग हैं, ट्राइब कम्युनिटीज के लोग हैं, दलित जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो अब इनको जो पहले से आरक्षण मिल रहा था, जो इनका कोटा मुकर्रर था, जो पहले से आरक्षण मिल रहा था, वो ना मिलके अब इनका वर्गीकरण किया जाएगा। जिनको जरूरत है उनको दिया जाएगा और शुल्क कास्ट में जो जातियां मजबूत होगी उनको किनारे कर दिया जाएगा। ये जजमेंट है। लेकिन ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिन शुल्क कास्ट में जो जातियां कुछ आगे भी बढ़ी हैं, मुश्किल से 5-6% लोग बढ़े हैं, बाकी लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक की स्थिति में अभी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इसलिए इनके वर्गीकरण की अभी जरूरत नहीं है, बल्कि जो पूर्व में जैसी स्थिति बनी थी, इनको सबको अभी पूरा आरक्षण देने की जरूरत है। लेकिन जब हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो फिर सारी पार्टियां चुप हो गई। हमने BJP को भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप संवैधानिक संशोधन विधेयक लाइए और आप उसे पार्लियामेंट में लाकर पास कराएं। हम अपोजिशन को भी देखेंगे, इंडिया गठबंधन को भी देखेंगे कि वो आपको सपोर्ट करता है नहीं करता है। तो जो BJP की सरकार है सेंटर की, वो संवैधानिक संशोधन विधेयक अभी तक नहीं लाई है, अपोजिशन चुप है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक बार तो धोखा खा गए, इनके बहकावे में आ गए इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, और आप लोगों ने वोट दे दिया कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे।
जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके आरक्षण पर चोट मारी तो ये सारी पार्टियां चुप हो गई। ये कहती तो हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको लेकर ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए कांग्रेस व इनके इंडी गठबंधन ने अभी तक भी केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया है, और ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां